तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 की वैकेंसीज आ चुकी हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है, उम्र की योग्यता को लेकर। हर तरफ कंफ्यूजन है ना? तो चलिए आज इस पूरे कंफ्यूजन को खत्म करते हैं और बिल्कुल साफ साफ समझते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। जी हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई अप्लाई कर कौन सकता है, उम्र की सीमा क्या है। इसको लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन है, पर चिंता की कोई बात नहीं। आइए इसे एकदम स्टेप बाय स्टेप आराम से क्लियर करते हैं। तो चलिए उम्र की योग्यता से जुड़े हर नियम को, हर छोटी बड़ी बात को बारीकी से समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले सबसे जरूरी बात, एक तारीख है जिसे अपने दिमाग में बिल्कुल लॉक कर लीजिए, और वो है 1 जनवरी 2026। जी हाँ, आपकी उम्र का सारा हिसाब किताब इसी तारीख से होगा। मतलब इस दिन आपकी उम्र क्या है, बस वही मैटर करेगा। यही तारीख तय करेगी कि आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों से। आइए देखते हैं कि इनके लिए जन्मतिथि की क्या सीमाएं रखी गई हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपका जन्म 2 जनवरी 2003 के बाद हुआ होना चाहिए और 1 जनवरी 2008 से पहले। सिंपल है, अगर आपकी जन्मतिथि इन दोनों तारीखों के बीच में आती है तो बधाई हो, आप योग्य हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओबीसी श्रेणी की। इस कैटेगरी के उम्मीदवारों को उम्र में थोड़ी छूट दी जाती है, तो देखते हैं कि इनके लिए क्या नियम है। ओबीसी उम्मीदवारों के लिए जो विंडो है वो थोड़ी बड़ी है। उनका जन्म 2 जनवरी 2000 के बाद और 1 जनवरी 2008 से पहले का होना चाहिए। यहाँ पर उम्र में छूट साफ दिखती है, जिससे और भी बहुत से उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। और आखिर में बात करते हैं एससी और एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों की, जिन्हें उम्र सीमा में सबसे ज्यादा छूट मिलती है। तो एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए जन्म तिथि की सीमा है 2 जनवरी 1998 के बाद और 1 जनवरी 2008 से पहले। जैसा कि आप देख सकते हैं, उम्र में छूट का दायरा यहाँ सबसे बड़ा है। तो ये थी सभी श्रेणियों के लिए उम्र की योग्यता की पूरी जानकारी। अब आप आसानी से अपनी जन्मतिथि देखकर पता कर सकते हैं कि आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं।